Now, dear student, today our lecture number 2 on the unit elements of group 16, 17 and 18. राइट, पिछले लेक्चर में हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था ना. अब हम देखेंगे कुछ एक्सेप्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर. ठीक, तो यहाँ पर हम ग्रुप 16 का एक मेंबर ऑक्सीजन और ग्रुप 17 का एक मेंबर फ्लोरीन की बात करेंगे. एनोमलस बिहेवियर किसको कहते हैं? दैट शोइंग ए प्रॉपर्टीज टोटली डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप. कुछ हटकर इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैंने कहा एक्सेप्शनल होते हैं, तो उसको कहा जाता है एनोमलस बिहेवियर. ठीक, शोइंग प्रॉपर्टीज टोटली डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप. जैसे एक ट्रेंड फॉलो होती है, बट ये दो एलिमेंट जो है इनका थोड़ा सा डिफ़र होता है, मुख्तलिफ होता है, उसी के बारे में हम देखेंगे. जैसे कि हम बात करते हैं ग्रुप 16 के मेंबर ऑक्सीजन की. ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी हम इसकी देखेंगे एटॉमिसिटी. ठीक, एटॉमिसिटी किसको कहते हैं? अपने जैसे ही एटम से बॉन्ड बनाने की सलाहियत. ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इज़ ए डायटोमिक. पहली प्रॉपर्टी एटॉमिसिटी. ठीक, तो ऑक्सीजन इज़ ए डायटोमिक. जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, डायटोमिक मतलब ये मैंने बताया था, यहाँ पर एक ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से इस तरह डबल बॉन्ड से बॉन्डिंग बनाता है, उसको कहा जाता है डायटोमिक मॉलिक्यूल. जबकि अदर मॉलिक्यूल्स जो हैं, अदर एलिमेंट्स जो हैं, दे फॉर्म पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. ठीक, पॉली एटॉमिक का मतलब होता है कई, एक से ज़्यादा. जैसे हम ले सकते हैं पी ब्लॉक का मेंबर है P4, सल्फ़र इसी ग्रुप का मेंबर है, 16 ग्रुप का मेंबर है सल्फ़र, वो 8 बनाता है. तो दिस इज़ द फर्स्ट एनोमलस प्रॉपर्टी एटॉमिसिटी. तो ऑक्सीजन सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाएगा, जबकि अदर मेंबर दे फॉर्म पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, नंबर 2 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ठीक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम देखते तो ऑक्सीजन इज़ ए पैरामैग्नेटिक. ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, जबकि अदर मेंबर जो हैं दे आर डायमैग्नेटिक. ठीक, अदर मेंबर जो हैं, अदर एलिमेंट जो हैं उसी ग्रुप के, दे आर ए डायमैग्नेटिक. ठीक, इसी तरह अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट. थर्ड प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट. देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन जो है दैट शो ऑक्सीजन दैट शो -2, -1 एंड +2. ठीक, ऑक्सीजन की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2, -1 एंड +2. जबकि अदर मेंबर क्या शो करते हैं? दैट शो -2, +2, +4, +6. दे आर हैविंग मल्टी ऑक्सीडेशन स्टेट. कई होती है इसमें, +2, -2 है, +4 है, +6 है. दे आर अतः शोइंग मोर ऑक्सीडेशन स्टेट. क्यों ऐसा होता है? इसके लिए एक रीज़न है कि ऑक्सीजन के पास जो होता है एब्सेंस ऑफ डी इनर डी ऑर्बिटल. ठीक, ऑक्सीजन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो O8, 1s2, 2s2, 2p4. ठीक, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं है. डी ऑर्बिटल के एब्सेंस की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिमिटेड है. ठीक है, 2 बॉन्ड बना सकती है, 1 बॉन्ड या फिर +2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, जबकि अदर एलिमेंट में डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है. ठीक, अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज़ नेचर ऑफ हाइड्राइड. फोर्थ इज नेचर ऑफ हाइड्राइड. जब हाइड्राइड की बात करते हैं हम, तो
ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ एक ही हाइड्राइड बनाता है, दैट इज़ ए वाटर। ठीक, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन इज़ ए लिक्विड। ठीक, ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, जबकि अदर मेंबर के जितने भी हाइड्राइड होंगे दे ऑल आर गैसेस। हाइड्राइड्स ऑफ अदर मेंबर आर गैसेस। ठीक, जैसे H2S है, दैट इज़ ए गैस। ठीक, H2 सिलेनियम का हाइड्राइड H2Se दिस आल्सो ए गैस। इसी तरह H2T टेरियम का हाइड्राइड ऑल्सो ए गैस। ये तमाम के तमाम गैसेस होते हैं। ठीक, अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट ए कॉमन कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। फोर्थ प्रॉपर्टी, कोवैलेंसी किसको कहा जाता है? अपने शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग बनाना, बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत, उसको कोवैलेंसी कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की सिर्फ कैपेसिटी है 2 बॉन्ड ही बना सकता है वो। रेयर केसेस में 4 होते हैं। ठीक, बट फॉर द अदर मेंबर ऑफ ग्रुप 16 तो कोवैलेंसी कैन एक्सीड बाय 4। जैसे कि हमने देखा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 भी है, तो उनकी कोवैलेंसी क्या होती है अदर मेंबर की? दे आर एक्सीडेड बाय 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, इस तरह। ठीक, अब यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है, ड्यू टू फॉलोइंग दिस 3 रीज़न। फर्स्ट रीज़न है स्मॉल एटॉमिक साइज़, जैसा कि हम देख चुके हैं, इसमें 2 ही ऑर्बिट होते हैं, उसमें इंटरेक्शन जो होता है वो कम होता है, स्मॉल साइज़ होता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड एब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको इन तीनों के अंदर ही उसके रीज़न ढूंढना है, आइदर इट्स हैविंग हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और हैविंग ए स्मॉल साइज और एब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल। ओके, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हम और दूसरा एक एलिमेंट लेंगे हम, फ्लोरीन। ग्रुप 17 का मेंबर, फर्स्ट मेंबर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। जैसा कि आप पिछले इसमें पढ़े थे, दिस आर फाउंड इन ए गैसेस स्टेट, इट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 17। इसकी प्रॉपर्टी अदर मेंबर से डिफरेंट होती है। इसमें भी वही 3 रीज़न है। ठीक, दैट इज़ स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। और एक चौथी प्रॉपर्टी और होती है इसके अंदर, दे हैविंग लो F बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, पहली एनोमलस बिहेवियर, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑल आर हायर फॉर फ्लोरीन देन एक्सपेक्टेड। ठीक, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको 4 यूनिट 4 dB से मेज़र किया जाता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है और उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसीलिए ज़्यादा होती है। एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज़ वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, these are the some electrode potential, some anomalous property as compared to other member of halogen। ठीक, सेकंड है इसमें आयोनिक और कोवैलेंट रेडाई, आयोनिक एंड कोवैलेंट रेडाई, रेडियस की जमा रेडाई, MP, BP and electron gain enthalpy are quite lower, electron gain enthalpy are quite lower as compared to normal। ठीक, at lower than expected, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है, उससे कम होती है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, आयोनिक या कोवैलेंट, रेडियस की साइज़ हो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो। क्यों? रीज़न वही आएगी कि इसकी स्मॉल साइज़ होती है और एब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज़
मोस्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन्स आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन किसी के साथ भी बॉन्डिंग करता है तो इसकी साइज़ बहुत ही कम होती है ड्यू टू शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये बॉन्ड शॉर्ट तो होगा, जब शॉर्ट होगा तो डेफिनेटली इट इज़ स्ट्रॉन्ग, ठीक, स्ट्रॉन्ग भी होगा वो, ठीक, एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट, देयरफॉर द रिएक्शन बिकम्स एक्सोथर्मिक, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, इट फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड। ये जो है सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, राइट, HOF, ठीक, जबकि अदर हैलोजेंस जो है दे फॉर्म नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड, ठीक। नाउ हाइड्रोजन फ्लोराइड, लास्ट प्रॉपर्टी, एनोमरस प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज इन लिक्विड। HF जो है ये लिक्विड में होता है, ठीक, इसका BP होता है 293 केल्विन, ठीक, जबकि अदर जो होते हैं अदर फ्लोराइड्स दे आर इन ए गैसेस स्टेट। अब यहाँ पर किस वजह से होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आप 11th में पढ़ चुके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। जबकि अदर जो होते हैं जैसे आप HCl ले लो या फिर HBr ले लो, ये तमाम के तमाम गैसेस होते हैं, ठीक, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। जैसे कि यहाँ मैं बता सकती हूँ HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं अदर मॉलिक्यूल, राइट, ड्यू टू दैट रीजन इट इज़ इन liquid state, okay. These are the some properties or anomalous behavior of oxygen and fluorine, okay. Next lecture we discuss that the chemical properties of group 16, 17 and 18 elements, okay. Thank you.